नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्णिमा तिथि की। पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाए, सत्यनारायण की कथा और पूर्णमासी का व्रत किस दिन किया जाए, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सावन मास की जो पूर्णमासी होती है, पूर्णिमा व्रत होता है, उसका विशेष महत्व होता है। इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है, इसलिए इसे श्रावण पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को इसलिए भी खास मानते हैं क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन रात्रि को माँ लक्ष्मी की पूजा करने वालों को धन का अभाव नहीं रहता है। पूर्णिमा पवित्र नदियों में स्नान, दान, तर्पण और शिव पूजा के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। वर्ष 2023 में पूर्णिमा 30 को है या 31 अगस्त को, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना है और पूर्णिमा का स्नान किस दिन करना है। 30 तारीख को करें या 31 को, इसी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। सावन पूर्णिमा का व्रत, सत्यनारायण भगवान की कथा और माँ लक्ष्मी जी की पूजा 30 अगस्त को करें, क्योंकि इस तारीख को पूर्णिमा तिथि पूरे दिन और रात भर रहेगी। पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी जी का पूजन और चंद्रमा को रात में अर्घ देने का विधान है। 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और अगले दिन 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 पर इसका समापन हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि का स्नान 31 अगस्त 2023 को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में करने की परंपरा है। कहते हैं इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए नहीं जा सकते तो आप घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। साथ ही इस दिन तर्पण आदि करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो यहाँ पर हमने बात करी कि पूर्णमासी तिथि कब से कब तक शुरू हो रही है, पूर्णिमा का व्रत, सत्यनारायण कथा हम किस दिन करें और पूर्णमासी का स्नान किस दिन करें। अब हम बात करते हैं कि हमें भद्रा में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हाँ, हम भद्रा में पाठ पूजा कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। पूर्णिमा की पूजा और पूर्णिमा का व्रत दोनों आप भद्रा में कर सकते हैं। परंतु जब आप पूर्णिमा का व्रत खोलेंगे, मतलब कि व्रत का खाना खाएंगे, वह आप भद्रा खत्म होने के बाद खाएंगे। भद्रा 30 अगस्त को 9:02 पर ख़त्म हो रही है। इसके बाद ही आप अपने पूर्णिमा व्रत का खाना खा सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि की। तो पूजा विधि इस प्रकार से है कि आप इस पावन दिन पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन वैसे तो पवित्र नदियों में स्नान करने का अत्यधिक महत्व होता है, परंतु अगर आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पाते हैं, नहीं करने जा सकते हैं, तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। और नहाते समय सभी पावन नदियों का आप ध्यान कर लें। नहाने के बाद आप घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। जिस जगह आपको पूजा करनी है उस जगह को आप साफ सुथरा करके शुद्ध करें। अगर आप घर के मंदिर में ही पूजा करना चाहते हैं तो वहीं पर आपके जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी हैं या सत्यनारायण भगवान की तस्वीर है, तो वहाँ पर उनको रखकर भी आप पूजा कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप अलग से पूजा कर रही हैं तो एक पटरा बिछा लें। पटरे के ऊपर आप लाल या पीला कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं और उसके ऊपर सत्यनारायण भगवान की तस्वीर रखें। तस्वीर के साथ एक पानी का कलश लें, कलश में तुलसी दल शामिल करें और भोग बनाएं। भोग के लिए आपको आटे की पंजीरी बनानी है। पंजीरी के साथ ही आपको केला साथ में काट के उसमें डालना है और उसमें भी आपको तुलसी दल शामिल करना है। इसके अतिरिक्त थोड़ा तुलसी दल आपको भगवान सत्यनारायण को अर्पित करने के लिए भी रखना है। धूप बत्ती ले लें, धूप दान होगा, दीप दान करना है। दीप दान के लिए आप देसी घी का दिया जलाकर उसमें बाती लगाएं
और दीप प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद, धूप बत्ती और दीपक जलाने के बाद आप भगवान विष्णु को रोली का तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं और फिर आप सत्यनारायण भगवान की कथा आरंभ करें। कथा करने के बाद आप उन्हें जो आपने पंजीरी और केले का वो बनाया है उसका भोग लगाएं। इसके साथ साथ आपको पंचामृत भी रखना है। तो पंचामृत के लिए मैं क्षमा चाहूँगी कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन आपको पंचामृत भी बनाना है। पंचामृत में आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, तुलसी दल, शहद, देसी घी और मीठे के लिए आप चीनी या बूरा आप ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका पंचामृत बन जाएगा। पंचामृत और उस पंजीरी से आपको भगवान को भोग लगाना है। उसके बाद आपको भगवान विष्णु और माता की आरती करनी है। अगर तो आपके पास सत्यनारायण भगवान की तस्वीर नहीं है, और अगर सत्यनारायण भगवान की तस्वीर रखी है तो आप उनकी आरती करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा के दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, और अगर आपके घर के आसपास गाय माता है तो आप गाय माता को भोजन अवश्य कराएं। गाय माता को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनते समय आप बीच बीच में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और कथा के समापन पे भी कर सकते हैं। मंत्र जाप इस प्रकार से है: श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलिए।